हेलो गाइस, साइरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। साथियों, आज आप सबों के लिए एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 के होम साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को साथियों। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा भाग 1 है मेरे साथियों, ये भाग मेरा 1 है। इस तरह से इसके अनेक वीडियो आएंगे, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस तरह करके आते रहेंगे। साथियों, देरी नहीं करते हैं, वीडियो को प्रश्न को देखते हैं। साथियों, पहला प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न क्या है मेरे साथियों? तो प्रश्न है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। बताइए, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है। देखिए साथियों, 5, ये 5 मानिएगा, ठीक है साथियों। चलिए बताइए कितने हैं मेरे साथियों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा 5। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्राशय, वृषण या प्रोस्टेट ग्रंथि या अंडाशय। याद रखिएगा मेरे साथियों, यह महिला का अंग होता है, अंडाशय। चलिए साथियों, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? याद रखिएगा, 280 दिन, 180 दिन, 160 दिन, 140 दिन। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 280 दिन। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या एंड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, एंड्रोजन। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि रज्जो धर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाती है? कब समाप्त हो जाता है? 30 से 35 वर्ष, 30 से 40 वर्ष, या 40 से 45, या 45 से 50 वर्ष। तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, 45 से 50 वर्ष में महिलाओं का रजो धर्म या मासिक धर्म समाप्त हो जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? याद रखिएगा मेरे साथियों, यह स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चालू कराया गया था। बताइए, 2 अक्टूबर 2013, या 2 अक्टूबर 2014, या 2 अक्टूबर 2015, या 2 अक्टूबर 2016। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। माँ का दूध बच्चे को प्रदान करता है क्या? प्राकृतिक प्रतिकारिता या सुरक्षा एवं स्नेह, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसका आंसर होगा दोनों। चलिए साथियों, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए? जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए? माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, माता का दूध देना चाहिए। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं। स्तनपान आवश्यक है शिशु तथा माता दोनों के लिए, या केवल शिशु के लिए, या केवल माता के लिए, या ना शिशु ना माता के लिए? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा शिशु तथा माता दोनों के लिए। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं? शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, या प्रौढ़ अवस्था? याद रखिएगा मेरे साथियों, 0 से लेकर 2 वर्ष शैशव अवस्था होता है, और 2 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल अवस्था होता है, और 12 से 18 वर्ष तक किशोर अवस्था, और ये 18 के बाद होता है। चलिए साथियों, तो इसमें पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष, तो याद रखिएगा बाल अवस्था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नवजात शिशुओं को स्तनपान कब से कराना चाहिए? कब से कराना चाहिए? जन्म के दिन से, जन्म के 1 दिन बाद से, जन्म के 2 दिन बाद से, या जन्म के तीसरे दिन से? याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा जन्म के दिन से ही कराना चाहिए स्तनपान। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, यानी माता पिता जब नहीं रहेंगे तभी दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों को देखने के लिए। चलिए साथियों, देखते हैं ऑप्शन। माता पिता के बीमार पड़ने पर, माता पिता के नौकरी पर जाने पर, या माता पिता की अनुपस्थिति में, या इनमें से सभी? तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि माता और पिता अनुपस्थित होंगे तभी जरूरत पड़ेगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। औसत भार कितना होता है जब बच्चे का जन्म होता है? उस समय के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से 350 किलोग्राम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2.5 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम तक होता है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, रतौंधी, पीलिया, हैजा, टाइफाइड। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी हो जाता है, आंख की रोशनी खत्म हो जाएगी और रात को दिखाई नहीं देगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा, रतौंधी इसका सही आंसर होगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भारत में स्वच्छता की समस्या क्या है? स्वास्थ्य की समस्या क्या है? संक्रमण रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या, इनमें से सभी? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? सिर संभालना, बोलना, घुटने के बल चलना, या पकड़ना। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा, बोलना। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि
वृद्धि से तात्पर्य है शारीरिक आकार में परिवर्तन या वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है या वृद्धि मापी जा सकती है या इनमें से सभी। याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इनमें से सभी आंसर होगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है मेरे साथियों? अगला प्रश्न देखते हैं कि विवृद्धि से अभिप्राय है क्या है, गुणात्मक विकास या संख्यात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो संख्यात्मक विकास। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। खसरा, पोलियो, टेटनेस या टिफोथीरिया। याद रखिएगा मेरे साथियों, आप लोग सभी बच्चे या हम ही क्यों ना हो, जब छोटे रहते हैं तो बोला जाता है 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो 2 बूंद क्या दिया जाता है? पोलियो का दवा पिलाया जाता है, 2 बूंद। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में देखते हैं क्या है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथियां कौन सी हैं? यकृत है कि थायराइड है या पीयूष है कि लार ग्रंथि है? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि है। और याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है? कितना प्रतिशत पानी की कमी होगी तब बच्चे की मृत्यु हो जाएगी मेरे साथियों? तो याद रखिएगा, क्या 10%, 15%, 20% या 25%? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तब 20%, 20%। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला क्षुद्र रोग है कौन सा है? हाइड्रोफोबिया या रेबीज या मियादी या युकाहा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, ये इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया। चलिए साथियों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? शहद या ग्लूकोज या पानी या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि माँ के दूध के साथ साथ बच्चों को पानी भी मिल जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि शैशव अवस्था कितने वर्ष की होती है? 0 से 2 वर्ष, 0 से 4 वर्ष, 0 से 3 वर्ष या 0 से 6 माह? याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो 0 से 2 वर्ष होते हैं। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण के क्या है? क्रियात्मक या ज्ञानात्मक या शारीरिक या संवेदनात्मक है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि यह क्या है, तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है संवेदनात्मक। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है क्या? प्राप्त होता है स्वच्छ स्वास्थ्य आता है कि खुशहाल और दीर्घ आयु जीवन आता है कि व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति होती है, ये उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, अगर आप स्वस्थ हैं, आप हेल्थी हैं, तो इससे सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों? उपयुक्त सभी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? याद रखिएगा टीबी से, हैजा से, बुखार से, चेचक से। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो टीबी ज़्यादा दिन तक खांसी हो जाएगा ना साथियों, तो ये टीबी हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ICDS कार्य करती हैं पुरुषों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, बच्चों एवं महिलाओं के लिए? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा बच्चों एवं महिलाओं के लिए। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि समेकित बाल विकास से सेवाएं ICDS की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975, 1979 या 1960 या 1990? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1975। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न मेरा क्या है। अगला प्रश्न है कि रक्त कोशिकाएं नहीं है। रक्त कोशिका क्या नहीं है? लाल रक्त कण ये तो है, सफेद रक्त कण ये भी है, एस्पिलिन या प्लेटलेट? तो प्लेटलेट्स है पर स्प्लीन नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? स्प्लीन। एक और होता है प्लाज्मा भी हमारे ब्लड के अंदर होता है पर स्प्लीन नहीं होता मेरे साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनमें से सभी? याद रखिएगा मेरे साथियों, इसमें से कौन है जो वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इनमें से सभी है जो हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। सॉरी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि पीलिया रोग में क्या होता है? आंखें पीली पड़ जाती हैं, त्वचा उजला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं या इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जब पीलिया हो जाता है ना, तो हमारी आंखें कैसी हो जाती हैं? तो आंखें पीली पड़ जाती हैं। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं हैजा किसके द्वारा फैलता है? वीवियो द्वारा या टिटनस के द्वारा या इन्फ्लुएंजा के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? वीवियो के द्वारा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? समय अवधि, उद्भवन भवन अवधि या संक्रमण काल या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? उद्भवन अवधि।
ठीक है साथियों, उद्भवन अवधि होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा होता है? समाज या पड़ोसी या परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बालक का जो होता है ना पहला सामाजिक समूह, वह क्या होता है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, परिवार ही होता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? आंख, नाक, पेट या गला। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, किस में पहुंचता है? तो याद रखिएगा गला। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? 2 से 3 दिन, 7 से 10 दिन, 3 से 5 दिन, 1 से 2 दिन। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 7 से 10 दिन होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रोगों को पहचानने में समर्थ हो जाता है? प्राथमिक रंग, माध्यमिक रंग या तृतीयक रंग या अस्थानिक रंग। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है कि प्राथमिक रंग को पहचानने लगता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है कितना होता है? ऊंचाई 10 इंच, 15 इंच, 20 इंच या 25 इंच। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, 20 इंच होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है कितना? भार होता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना। याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 3 गुना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए दूध, चीनी युक्त गर्म दूध या नमक युक्त ठंडा पानी या नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। तो याद रखिएगा जब पेचिश हो जाए तो उस समय क्या देना चाहिए? नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल देना चाहिए। यानी मुंह पेट चलने लगे तब क्या देना है? नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल देना है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बच्चे के स्कूल का टिफिन होना चाहिए संतुलित होना चाहिए जिससे बच्चों का स्कूल बैग पुस्तक खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नताएं लिए हुआ या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एड्स फैलता है। एड्स कैसे फैलता है? हाथ मिलाने से, हाथ साथ साथ खेलने से या संक्रमित सुइयों से या जल तथा भोजन से। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, संक्रमित सुइयों से एड्स फैलता है। ठीक है साथियों, या शारीरिक संबंध से। चलिए 6 रोग के लक्ष्य है क्या है? लगातार सूखी खांसी होना या 99 से 100 डिग्री तक बुखार रहना या छाती में दर्द रहना या उपयुक्त सभी। याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार, भय, क्रोध या नापसंद। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है कि प्यार। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म के पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात से या जन्म इनमें से सभी। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? याद करिए, याद से देखिए और सोचिए अपने दिमागों में कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इनमें से सभी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि टीटनेस से बचने के लिए बच्चों को कौन सी टीका लगाया जाता है? डीपीटी या एमएमआर या पोलियो या बीसीजी। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डीपीटी का टीका लगाया जाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है पूर्व शल्य शिक्षा, टीकाकरण या पोषण या उपयुक्त सभी। याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्य अवस्था में विकसित होती हैं? सामाजिक विभेदन, मित्रता, सहानुभूति, प्रतियोगिता। याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है मित्रता। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि विकास होता है। विकास क्या है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ या विशिष्ट से समान की तरफ या समान तथा विशिष्ट दोनों बराबर या कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा विकास होता है। तो विकास कैसे होता है भैया? याद रखिएगा मेरे साथियों, यह विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। समान से किधर होगा? विशिष्ट की तरफ विकास होता है। चलिए साथियों इसी प्रश्न के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे साथियों आप लोगों को मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। साथियों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। चलते हैं, विदा लेते हैं साथियों आप सबसे। जय हिंद, जय भारत।